नववर्ष 2023 की पहली सुबह की आप सभी को राम राम। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं साल 2023 की बात करने के लिए। यह साल हम सबके जीवन में क्या स्थितियां लेकर प्रकट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, इन सब की बात मैं आपके समक्ष इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। यह पूरा ग्रहों का जो चाल है पूरे साल का, ये पूरे मैंने हर ग्रहों का 5 पेज में बहुत करीब घंटों कैलकुलेशन करके निकाला है और इनकी सही गति की जानकारी लेकर आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए राशिफल तैयार किया है। बारी बारी से मेष से मीन राशि तक की मैं आप सभी के समक्ष बात करूंगा और भगवान श्री राम से मैया की कृपा हम सबके जीवन पे इस नववर्ष में मिले, ऐसी प्रार्थना करूंगा। 2023 कैसा रहेगा, क्या हमारी मेहनत सफलता बनकर हमारे सामने प्रकट होगी, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान पूरा होगा, क्या हम जो रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिस्क लेना सही रहेगा, साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जो आपके लिए शानदार होंगे और साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जहां पर आपको संभलना होगा, समझना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। यह सब हम आपके समक्ष बताएंगे। हम सबका जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आप माने या ना माने, हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं। बशर्ते सही ग्रहों का विश्लेषण, सही ग्रहों का आकलन जो इंसान कर पाता है वही आपको आपके समक्ष आपके जीवन को रख पाता है। यह जो वीडियो आप देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा, हर राशिफल का मिनट लगा दूंगा। उस मिनट को आप ओपन करके आप जो सेगमेंट देखना चाहेंगे उस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आपका स्नेह हमें मिले, आप यह वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सभी के लिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर निर्धारित होगा। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस लग्न पर ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आपके नाम आदि से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आप चंद्र राशि से इसे समझ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव भी सिर्फ 30% आपको देखने को मिलेगा। तो यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर होगा। आप इसे लग्न पे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सटीक देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे साल में देखें तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर मेरा केंद्र रहेगा क्योंकि ये 4 ग्रह ही किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाहे वो ऊंचाई हो, यानी चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो, यही 4 ग्रह आपके जीवन को बहुत सटीकता से निर्धारित करते हैं। तो बृहस्पति की चाल क्या रहेगी, शनि की चाल क्या रहेगी, राहु की चाल क्या रहेगी, केतु की चाल क्या रहेगी, इस पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा और आपके कारक ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये मैं आपके मेष से मीन तक बताने वाला हूं। आइए अब बात मैं आपसे करूंगा मकर राशि वालों के लिए 2023 साल 2023 कैसा रहेगा, यही बात मैं मकर राशि वालों के लिए करने वाला हूं। यदि आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर लग्न हो या आपकी मकर राशि हो यानी कैप्रिकॉन मून साइन हो तो ये बात सारी मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। ये बात बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत तार्किक है, इसीलिए आपको भी थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी और आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके ग्रह नक्षत्र साल 2023 में कैसे रहेंगे। आइए समझते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनेगी, आप उसे समझिएगा कि मकर राशि की स्थिति क्या है। मकर राशि है यदि आपकी, अगर मकर राशि है, यदि आपकी चंद्रमा से मकर राशि है यानी मकर लगन नहीं है, मकर राशि है, तो सबसे पहली बात तो इस साल में हो रही है कि आपकी जो 7.5 है वो अंतिम चरण में शुरू हो जाएगी। अंतिम चरण मतलब लास्ट के 2.5 साल के जो फेज हैं, जो लास्ट का फेज है 2.5 साल का, वो उस चरण में आपको शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। यदि आपकी मकर लगन है तो आपको 7.5 से आपका लेना देना नहीं है। 7.5 का जो मतलब है वो चंद्रमा से है। तो यदि आपकी मकर राशि है तो अंतिम चरण की 7.5 आपकी शुरू होगी। आपको समझनी सबसे पहले बात क्या है, देखिए मकर, अगर आपका किसी भी रूप से मकर से संबंध है, आपकी मकर लगन हो, मकर राशि हो, तो आपके जीवन में आपका सीधा संबंध एकमात्र ग्रह से बनता है, उनका नाम है शनि। शनि ग्रह से, यानी शनि की प्लेसमेंट जितनी बढ़िया होगी उतना अच्छा वक्त आपका होगा।
अगर हम 2023 में देखें तो शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का सेकंड हाउस है। यहां पर 17 जनवरी से लेकर पूरे साल तक यहीं पे रहेंगे। हाँ, एक बात 17 जुलाई को होगी, क्या शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का द्वितीय भाव में होना, सेकंड हाउस में होना बात अच्छी है, बढ़िया है। ऐसे में व्यक्ति का जो फाइनेंस है वो बेहतर होता है, पैसे आने की, आमदनी आने की, पैसे कमाने के साधन बनते हैं। यानी अगर वो व्यक्ति 2 रुपए निवेश करता है या 2 रुपए वाला काम करता है तो उसे जरूर लाभ होता है, यानी डूबता नहीं है, व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती है ऐसे में। लेकिन ये भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि कितना अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, तो यकीन मानिए ये शनि आपको इस साल बहुत अच्छे परिणाम देंगे। धन को लेकर द्वितीय भाव सेकंड हाउस में है तो परिवार में आपका जुड़ाव बहुत कनेक्ट होगा। आपका रिश्ता किसी अन्य से जो बहुत लंबे समय तक खराब था या खराब रहा है, बहुत लंबे समय तक आपकी बोलचाल, आपकी बातचीत उनसे नहीं थी और परिवार की वो हिस्सा है, तो इस साल में ये चीज़ें बन सकती हैं। किसी विवाद की वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम थी तो वो विवाद भी इस शनि की वजह से खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन कुल मिलाकर यदि मैं आपके शनि की बात करूं तो शनि के जो परिणाम 2023 में है वो अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब शनि वक्री होंगे, चूंकि आपके लग्नेश शनि होते हैं तो 17 जुलाई के बाद वक्री होंगे, तो स्वास्थ्य आदि में थोड़ी सी परेशानी देखनी पड़ेगी। और उस वक्त में 17 जुलाई के बाद जो मेहनत आप करके पहले ज़्यादा पैसा कमा लेते थे या जो ज़्यादा लाभ हो जाता था या जो मेहनत का फल है, जितना मेहनत करके लाभ हो जाता था, 17 जुलाई के बाद आपको अधिक मेहनत से उतना लाभ होगा, बस इतना अंतर रहेगा। यानी शनि का पूरा संबंध 2023 में ऐसा ही रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी तो घर, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कुछ अच्छी बात इस साल हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में रहेगी तो आपके धन भाव, अब ये धन भाव में भी बैठे हुए हैं शनि और लाभ भाव में इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर भैया मकर लगन है आपकी। तो बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूं कि फाइनेंशियली ये साल आपके लिए मजबूत रहने वाला है। अब कितना रहने वाला है ये डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं। अगर आप सब्जी की दुकान लगाते हैं तो अब भैया सब्जी की दुकान लगाकर कोई अरबपति तो नहीं बन सकता, यानी टमाटर वो 500 रुपए किलो तो नहीं बेच सकता। वो जितना है उसे 2 रुपए जितना मार्जिन लेना है उतना लेगा। 50 रुपए किलो हो जाएगा तो भी उतना लेगा और 5 रुपए किलो रहेगा तो भी उतना ही लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो और वही सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़े पद पर है, तो उसकी जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, वो ज़्यादा मेहनत कर लेगा और ज़्यादा लाभ हो जाए। यानी जिस स्तर का आप काम करते हैं उस स्तर से अगर देखें तो शनि के परिणाम आपको 2023 में बढ़िया मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो अप्रैल तक टेक्निकली आपके विवाह के योग रहेंगे। अब अगर आपकी कुंडली बढ़िया है, यानी आपका रिसीवर बढ़िया है, आपका जो रिसीवर अच्छा है, और ये बृहस्पति का जो तीसरे भाव में गोचर होना ये एक सर्वर की तरह है, यानी तीसरे भाव में बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके विवाह के योग बना रहे हैं। मतलब जितने भी मकर लगन वाले लोग हैं और अगर ये विवाह की इनकी उम्र है और ये करना भी चाहते हैं, अब देखिए बड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। मूर्खों के जैसा आप सुनोगे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे अपनी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेहद इंटेलेक्चुअल पर्सन लोगों के लिए है, अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे किस्मत, भाग्य, चमत्कार, बस भविष्य बदल जाए, इन सब पर बेवकूफ़ियों के लिए मेरा तो चैनल खैर नहीं ही है। जिनका होगा देखिए आप जाके। बृहस्पति तीसरे भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। दैट मीन्स ये सर्वर बन रहा है कि जितने भी मकर लगन वाले लोग हैं, विवाह की एज हो, विवाह करना चाहते हो और प्रयास कर रहे हो विवाह करने के लिए, तो और उनकी कुंडली भी बृहस्पति बढ़िया हो या सप्तमेश ठीक हो, तो 99.99 नहीं 100% आपका विवाह इस वक्त में फिक्स हो जाएगा। और अगर आपकी एज नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो ज़बरदस्ती कोई आपका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं करा देगा। फिर आप सोचोगे जी वो तो वीडियो में कह रहा था कि शादी तो हो जाएगी ऐसे में,
है ना। तो ऐसे नहीं होता है, आप प्रयास भी करोगे, कोशिश भी करोगे तो ऐसी चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और क्या इतना नसीब का भाग्य किस्मत बदलना आसान है क्या कि कोई भी बैठकर यूट्यूब पर चैनल पे बोल दिया और अब वो आपके साथ हो गया। भैया उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो आप उसको समझोगे तो वो चीजें होंगी। हाँ, बट अब हर एस्ट्रोलॉजर हर वीडियो में, हर सेगमेंट में, हर बात में ये बात नहीं बोल सकता ना, इसलिए वो जर्नल चीजें बता देता है। अब आपको अपनी बुद्धि लगा के समझना है कि क्या बात है। तो अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर, विवाह के योग रहेंगे, अप्रैल के बाद नहीं रहेंगे। तीसरी बात एक और समझिए, राहु और केतु की। राहु चतुर्थ भाव में है, केतु दशम भाव में है, 4-10 एक्सिस बनी हुई है। करियर में थोड़ा उथल पुथल, तनाव, पॉलिटिक्स, टेंशन्स आपको देखने को मिलेगी। आपके मन मुताबिक करियर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, करोगे, लेकिन वो थोड़ा बेहतर होगा, खराब होगा। कुछ कलीग से गड़बड़ होगी, आपके वर्कर से गड़बड़ होगी, कुछ दिक्कत होगी, टेंशन्स होंगे, विवाद होंगे, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। काम भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वो एक जो है ना उलझन का एक से घोल घपला उलझन वो चलती रहेगी। माता की परेशानियां होंगी, आपकी मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम्स इस साल होगी। और घर, भूमि, जमीन में होने के तो योग हैं, लेकिन विवाद भी आने के योग हैं, क्योंकि राहु 4th हाउस में बैठे हुए हैं। और घर में तोड़ फोड़ होने के चांसेस इस साल बहुत रहेंगे। इस साल में जो महीने हैं, जो आपके महीने हैं, जिन महीनों में आपके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, वो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन महीनों में आपके लिए बेहतर परिणाम वाले महीने हैं, जिनमें आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करता हूं, तो स्वास्थ्य की बात मुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं दिख रही है, आपके माता और पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत दिख रही है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपको स्वास्थ्य की कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। बस जिनको घबराहट होती है, सांस फूलती है, कंपन होता है शरीर में, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब लोगों को ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं है पूरे साल। 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा मन उचाट होगा, हेल्थ खराब होगी, सर्दी जुकाम, हेल्थ अप्स डाउन, दर्द शरीर में, ये सब जो नॉर्मल होता है वो आपके साथ भी होगा जब वक्री होगा शनि। तो धन की बात करूं तो मैं पहले ही बताया कि धन को लेकर बढ़िया महीना बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से अगर धन को लेकर अगर हम कहें इस चार्ट में देखें तो मेरे हिसाब से 2 जुलाई से 18 अगस्त तक का जो धन का टाइम है वो बेहतर दिख रहा है। और उधर 16 नवंबर से पूरा दिसंबर तक आपके धन को लेकर अच्छे परिणाम रहेंगे। बाकी पूरा साल ही ठीक है, बट खास जो स्थिति है इस साल में वो मैंने आपको महीने बताए। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक है, एजुकेशन आपकी होगी। अगर एजुकेशन या बड़ा कोई प्रोजेक्ट या बड़ा कोई एजुकेशन में आपको बड़े फैसले लेने हैं तो आप जो है ले सकते हैं। 7 अप्रैल से 2 मई के बीच में आपके एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। 7 अप्रैल से 2 मई और 7 अप्रैल से 2 मई की स्थिति दिख रही है बढ़िया। और उधर फिर 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। और कुछ स्थिति आपको फरवरी और मार्च के महीने में भी, खास तौर से 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में एजुकेशन से जुड़ा आपके लिए अच्छे परिणाम वाला वक्त रहेगा। नौकरी में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन नौकरी के लिए अगर हम कहें तो फरवरी मार्च का महीना जो मैंने बताया, और आपके 8 जून से 24 जून के बीच में बेहतर स्थिति है। 7 अप्रैल से वही मई में भी ठीक स्थिति दिख रही है, और दिसंबर में भी ठीक स्थिति दिख रही है नौकरी में बेहतरी होने के लिए या नौकरी में बेहतर परिणाम मिलने के लिए। बाकी केतु से आपको जूझना पड़ेगा। बिजनेस को लेकर अच्छा वक्त रहेगा। बिजनेस में निवेश बहुत सोच समझ के करें। और जो अभी महीने हमने बताए हैं, मई का महीना, जुलाई का महीना, अप्रैल के मिड के बाद से इधर फरवरी के मिड से मार्च के मिड तक, ये सब थोड़ा मिला जुला अच्छा महीना रहेगा। और उधर लास्ट का जो दिसंबर है 2023 में, अब आप ये कहोगे कि दिसंबर बता रहे हैं, पूरा साल तो खत्म ही हो गया, 11 महीने, अब क्या करें, जहाँ पे ग्रह दिख रहे हैं वहाँ पे बता रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ग्रह नहीं है ना, तो वो मुझे ठीक दिख रहा है दिसंबर का महीना बिजनेस को लेकर। बाकी बड़ा निवेश आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाकर ही कराइएगा। मैरिटल लाइफ मैंने बताया अप्रैल तक ही हो गए, मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, कोई से विशेष समस्या नहीं दिख रही है। लव लाइफ भी ठीक दिख रही है। भाग्य आपके साथ लगभग 68% रहेगा, 68% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी ठीक है। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं जो आपको ये पूरे साल करने हैं। इन उपायों से आपको
अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, राहत रहेगी। पहला काम तो यदि आपको अपनी नौकरी में सब कुछ सकुशल रखना है तो 2 चीज़ों का ध्यान दें। कुत्तों को खाना देते रहें, कुत्तों को, डॉग्स को, घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको भोजन देते रहें। गाय को जो है हफ्ते में जो है खाना देते रहें। और कौवों को, यानी कुत्तों को, गायों को और कौवों को खाना देते रहें, या कौवों को आप दाना वगैरह डाल सकते हैं या पनीर का टुकड़ा डालें तो भैया गजब ही उपाय है ये, आप ये करके देखो। हनुमान जी की उपासना आप करते रहिए। जब भी आपको दिक्कत हो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करते रहिए। और कुष्ठ रोगियों को भोजन, अगर आपकी माता को कोई विशेष परेशानी दिक्कत हो रही है तो कुष्ठ आश्रम जाइए, मम्मी को अपने लेकर जाइए, कुष्ठ आश्रम में आप खाना दीजिए और ब्लेसिंग लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आप देखिए कितना आपको राहत आ जाएगी। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली दिखाकर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है बराबर, आप इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आप पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, खूब ख्याल रखिए, सादर नमस्कार।